ओवैसी मायावती रावण के बाद अब अठावले ने ठोकी तार। पंचायत चुनाव में अब क्या करेंगे रोत और बेनीवाल। थर्ड फ्रंट का वोट काटने उतरी अठावले की पार्टी। पंचायत चुनाव में केंद्र में दलित वोटर्स। नमस्कार, मैं हूं खुशबू, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों की बिसात बीत चुकी है, लेकिन इस बार का मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच का नहीं रहा। गांव की चौपाल से लेकर जिला परिषद की देहरी तक इस बार मुकाबला मल्टी कॉर्नर होने जा रहा है। जी हां, ओवैसी की एआईएमआईएम और मायावती की बीएसपी ने ताल ठोकने के बाद अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की आरपीआई ने भी पंचायत चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारने का बड़ा ऐलान कर दिया है। दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आरपीआई ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यानी जो पंचायत चुनाव कभी दो पारंपरिक पार्टियों का खड़ा हुआ करते थे, वहां अब छोटी पार्टियां बड़े बड़ों का खेल बिगाड़ने के लिए ताल ठोक रही हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ आरपीआई, एआईएमआईएम या बीएसपी तक सीमित नहीं है। जमीन पर असली हलचल मचा रहे हैं दो स्थानीय दिग्गज। पहला नाम है आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने किसान और युवा वोटर्स के दम पर यह साफ कर दिया है कि नागौर से लेकर मारवाड़ के पूरे बेल्ट में पंचायत चुनाव में उनकी हुकार तेज रहने वाली है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और पूरे आदिवासी अंचल में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने झंडे गाड़ने के बाद अब बीएपी की नजर पंचायत राज पर कब्जा करने की है। रोध का ये आदिवासी कार्ड बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ाए हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इस बहुकोणीय मुकाबले का सीधा नुकसान आखिर किसको होगा। एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल पंचायतों और वार्डों में कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पर सीधा हमला बोल रही है। बीएसपी और आरपीआई दलित वोट बैंक में बंटवारा करके दोनों बड़ी पार्टियों के गणित को उलझा रही है। और वहीं बात करें अगर आरएलपी की, तो किसान जाट बहुल इलाकों में सीधे मुख्यधारी की पार्टियों को चुनौती दे रही है। और बीएपी दक्षिण बेल्ट में आदिवासी वोटों पर अपना एकाधारिक कायम करने की रणनीति में। तो साफ है, इस बार गांव की सरकार चुनना आसान नहीं होगा। छोटे दलों की ये एंट्री किसी की जीत का रास्ता साफ करेगी, तो किसी बने बनाए समीकरण को पूरी तरह ध्वस्त कर देगी। क्या छोटे दलों का ये दाव राष्ट्रीय पार्टियों के पसीने छुड़ा पाएगा, या जनता फिर से दो बड़े चेहरों पर ही भरोसा जताएगी? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।